गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब भाजपा में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, जोगेश्वर गर्ग समेत कई नेताओं के नाम चल रहे हैं और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद जिस नेता को मिलेगा, सत्ता में आने पर भाजपा अगले सीएम के संकेत भी उसी को देगी। लेकिन बीजेपी का जो सियासी ट्रेंड कहता है, वो क्या कहता है, उसको देखकर वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष बनने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है, क्या है वो ट्रेंड, क्या है इसके पीछे की वजह, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। भाजपा के सीनियर नेताओं का मानना है कि जरूरी नहीं है कि पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई निर्णय करने पर इतनी जल्दीबाजी दिखाई जाए। यह भी संभव है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कुछ समय के लिए खाली भी रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा भाजपा में पहले भी हो चुका है। और पार्टी सूत्रों का मानना है कि इस साल चुनाव को देखते हुए अब विधानसभा में बजट सत्र के बाद ज्यादा काम तो बचेगा नहीं, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। ऐसे में फिलहाल प्रतिपक्ष के उपनेता के रूप में भी पार्टी विधानसभा में अपना फ्लोर मैनेजमेंट कर सकती है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर ज्यादा संभावना अब वर्तमान में उपनेता के रूप में काम संभाल रहे राजेंद्र राठौड़ को ही बन रही है। अगर विधायकों में असहमति का कोई बड़ा मुद्दा बन जाए तो ही नया नाम सामने आएगा, जिसकी संभावना अभी फिलहाल कम बन रही है। वहीं सूत्रों का मानना है कि कटारिया के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व जिसका नाम तय करेगा, उसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा हाईकमान की ओर से किसी वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सुनाया जाएगा। भाजपा के जानकार नेता बताते हैं कि जब पिछली बार गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तब विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे और जावड़ेकर ने केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सुनाया। उसके बाद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। इस दौरान भी ज्यादातर विधायक चाहते थे कि वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन खुद वसुंधरा ने विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के मुताबिक कटारिया की पैरवी की थी। अब भाजपा नेताओं का यह तर्क भी है कि अब जो भी फैसले होने वाले हैं, चुनाव के हिसाब से एक साथ होंगे। पार्टी चुनावी मोड में है, इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी ये चाहेगी कि चुनाव में उतरने से पहले जो भी बड़े फैसले करने हैं, एक साथ करके कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिए जाएं। जिन बड़े पदों पर फैसले होने हैं, उनमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और चुनाव अभियान समिति के प्रमुख का पद शामिल है। और इस समय विधानसभा में बीजेपी की तरफ से प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं, जो कि राजपूत हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, जो कि ब्राह्मण हैं। ऐसे में जातीय संतुलन के हिसाब से भी पार्टी का फैसला महत्वपूर्ण होगा। भाजपा के सियासी ट्रेंड की बात करें तो वो ये रहा है कि किसी को नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी दी जानी है तो जरूरी नहीं कि वो अगले चुनाव में पार्टी के सत्ता में आने पर सीएम ही बनाया जाए। 2003 देख लीजिए या फिर 2013 देख लीजिए। इन चुनाव के बाद भाजपा जब सत्ता में आई तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी और दोनों ही बार चुनाव से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर गुलाबचंद कटारिया थे। यानी कि बीजेपी में किसी नेता की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर हो और वो सीएम ही बने, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी चर्चाओं में आ रहा है। हालांकि वसुंधरा समर्थक एक वरिष्ठ नेता के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि वसुंधरा नेता प्रतिपक्ष के बजाय चुनाव कैंपेन कमेटी का जिम्मा लेने की ज्यादा महत्व दे रही हैं। इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि विधानसभा में बजट सत्र के बाद ज्यादा काम नहीं बचेगा। इसी साल राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में 9 महीने बाद होने वाले इन चुनावों में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अगले चुनाव में टिकटों के चयन में उनकी भूमिका रहे। ऐसे में चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का पद ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर होगा कि वो वसुंधरा राजे को चुनाव में क्या भूमिका देना चाहते हैं।
और पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में सीएम का कोई चेहरा नहीं होगा। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और राजस्थान में पहले से ही प्रमुख नेताओं के कई गुट बने हुए हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी नेता को एक गुट से अगर हम लेते हैं तो दूसरे गुट के नाराज होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे और इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जो भी होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और ये अपडेट पहुंचाएगा आप तक सीधा राजस्थान संवाद। इसलिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।